हालेलुया, सबको जय मसीह और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके सामने एक विषय को रखना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 28 अध्याय से। और जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं यह अध्याय हमें दो विषयों के बारे में बताता है। पहला विषय क्या है कि यहोवा की आज्ञा मानने की आशीषें और यहोवा की आज्ञा उल्लंघन करने का दुष्परिणाम। इस अध्याय में मूसा अपने परमेश्वर की प्रजा इसराइलियों को ये बताता है, परमेश्वर से आज्ञा पा करके वो कहता है, 1 और 2 पद में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। हालेलुया। तो मूसा परमेश्वर की प्रजा इसराइल को परमेश्वर की द्वारा आज्ञा पा करके उन्हें ये बता रहा था, उन्हें ये सिखा रहा था कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे, तो जितने वायदे, जितनी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने तुमसे की हैं, इस अध्याय में परमेश्वर जो तुमसे प्रतिज्ञाएं कर रहा है, इस अध्याय में जितने आशीर्वाद वचन प्रभु बोल रहा है, प्रभु की सुनने के कारण, सुनने का मतलब क्या है, उसकी मानो, सुन करके मानो, सुनकर उसकी मानने के कारण क्या होंगे, परमेश्वर के सारे आशीर्वाद तुम पर क्या होंगे, पूरे हो जाएंगे। और यदि तुम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करो तो तुम्हें क्या होगा, हानि उठानी पड़ेगी, उसके दुष्परिणाम आएंगे, तुम्हें कष्टों में जाना पड़ेगा, तुम्हें दुखों को उठाना पड़ेगा। और परमेश्वर तुम्हें उस अच्छी भूमि से, जो इसराइल, जो कनान है, कनान जो इसराइल है, उससे तुम्हें उखाड़ कर परमेश्वर फेंक देगा, तुम्हें निकलना पड़ेगा। तो जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो हम इसके शुरुआत में ही पाते हैं कि परमेश्वर अपनी इस्राएली प्रजा से प्रतिज्ञाएं करता है, वायदा करता है कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सुन करके मानोगे तो परमेश्वर के वायदे तुम्हारे जीवन में पूरे होंगे। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं 26 अध्याय में, वहाँ पर प्रभु का एक दास है, परमेश्वर का एक दास है इसहाक, और उसके विषय में लिखा है कि जब हम उत्पत्ति 26 अध्याय का 12 से लेकर 14 पद तक पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है, हम इन पदों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसहाक ने क्या किया। यहाँ पर लिखा है, फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुणा फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फिलिस्ती उससे डाह करने लगे। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसहाक के विषय में लिखा है कि इसहाक जिस देश में रहता था उसी देश में जोता बोया और उसको 100 गुणा फल मिला और यहोवा ने उसको आशीष दी। जब इसहाक ने जोता बोया, उसको 100 गुना फल मिला, यहोवा ने जब उसे आशीष दी, तब जब हम उसके विषय में पढ़ते हैं, ये कौन सा समय था, ये कैसा समय था कि यहोवा ने जब अपने दास को इसहाक को बढ़ाया, उसे आशीष दी। जब हम 1 पद से 26 अध्याय उत्पत्ति 1 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें मिलेगा 1 पद से लेकर 6 पद तक कि जिस देश में इसहाक रहता था वहाँ पर अकाल पड़ा, और अकाल के कारण इसहाक अपने पत्नी बच्चों समेत, अपने दास दासियों समेत, अपने पशुओं समेत, अपने सब कुछ समेत फिलिस्तियों के देश में, फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और गरार में रहने लगा। और फिलिस्तियों के राजा ने उसको जो भी भूमि दी खेती करने के लिए, रहने के लिए, वहाँ पर इसहाक अपने सब कुछ समेत बस गया। और क्या हुआ, अकाल के कारण इसहाक मिस्र देश जाना चाहता था, क्योंकि सारे देश में अकाल था, लोगों के पास घरों में खाने के लिए भोजन नहीं था, अनाज नहीं था, खेत में बोने के लिए बीज नहीं था, पानी नहीं था। और इस कारण से इसहाक अपने मन में सोचने लगा कि मैं मिस्र देश में जाकर के वहाँ परदेसी होकर के कुछ समय तक रहूँगा, ताकि मैं अपने परिवार का, अपने लोगों का, अपने पशुओं का अच्छे से पालन पोषण कर सकूं, व्यापार कर सकूं। क्योंकि मिस्र देश उस समय दुनिया के सभी देशों से अच्छा और उत्तम देश था, एक उन्नति वाला देश, प्रगति वाला देश, सक्षम देश। ऐसी कोई भी
वस्तु नहीं थी जो मिस्र देश में ना पाई जाती हो। तो इसलिए इसहाक मिस्र देश को जाना चाहता था ताकि वो अपने और अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। लेकिन जब इसके मन में ये ख्याल चल रहे थे, विचार चल रहे थे, परमेश्वर यहोवा ने इसहाक को दर्शन दे करके उससे बातचीत किया और उसको बोला कि तुम इसी देश में रहो, जोतो और बो, और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और जब हम इसको पढ़ते हैं 6 अध्याय को, लिखा है इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब यहोवा परमेश्वर ने इसहाक से बातचीत किया, उसको आज्ञा दिया कि तुम मिस्र में मत जाओ, इसी देश में मैं तुम्हें आशीष दूंगा, इसहाक ने परमेश्वर की सुनने के बाद उसकी मानी और जो भूमि उसके पास थी खेती के लिए, इसहाक ने क्या किया, उस खेती को जोता और बोया। हालेलुया। कौन से समय में? अकाल के समय में। और लिखा है कि यहोवा ने उसे आशीष दी और 100 गुना फल पाया। याद रखो, ये कौन सा समय था? अकाल का समय, जब लोगों के खेत में पानी नहीं था, जोतने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि अगर पानी नहीं लगेगा खेत में तो भूमि नरम नहीं होगी, मिट्टी नरम नहीं होगी, कैसे हल चलेगा? पानी नहीं था, हल नहीं चला सकते थे, बीज नहीं बो सकते थे। जब लोगों के खेत सूखे पड़े थे, कोई हरियाली नहीं थी, तब प्रभु के दास के खेत में हरियाली थी। उसके खेत में पानी था, बीज बोया गया, फसल उगी और परमेश्वर ने उसे फलवंत किया। जब चारों तरफ लोग हाहाकार कर रहे थे, जब चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था, लोग भूखे प्यासे थे, भूखे मर रहे थे, उस समय प्रभु के लोग, प्रभु का दास प्रभु की सुनने और मानने के कारण आनंद कर रहा था। और अकाल के समय में परमेश्वर की सुनने और मानने के कारण इसहाक को परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। और जो वचन, जो आशीर्वाद वचन हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक में 28 अध्याय में पढ़ते हैं, वो सारे आशीर्वाद वचन इसहाक के जीवन में हम पूरा होते हुए देखते हैं। वो भी कौन से समय में? अकाल के समय में। हालेलुया। जरा सोचिए, हो सकता है इसहाक के पास एक ही बोरी अनाज हो, और जब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया और इसहाक के पास चुनाव करने का एक समय था, एक निर्णय करने का एक समय था कि वो खेत में बीज को बोए या फिर वो खा करके सारे अनाज को खत्म कर दे। लेकिन यहोवा की आज्ञा मानने के कारण, यहोवा की आज्ञा को सुन करके मानने के कारण इसहाक ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया और अपने खेत में बीज को बोया और परमेश्वर ने उसे 100 गुना प्रतिफल दिया। हो सकता अपने खेत में उसने 1 बोरी बोया हो, लेकिन यहोवा ने उसको 100 बोरी उसी खेत से दिया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी कठिन नहीं है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वचन के अनुसार जब हम चलते हैं, हम जब प्रभु के वचन में कोई मिलावट नहीं करते, उसकी आज्ञा में मिलावट नहीं करते हैं, जैसी आज्ञा परमेश्वर हमें देता वैसे ही हम करते हैं, तो परमेश्वर अपने वायदे का पक्का है। वो जैसा अपने वायदा अपने वचन में किया, वैसा ही हमारे जीवन में करता है। हालेलुया। आज जब हम देखते हैं, कलीसिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कोई भी उन्नति नहीं, किसी प्रकार की, किसी भी उनके जीवन के क्षेत्र में कोई उन्नति नहीं किया। जैसे वो आए थे वैसे ही आज तक। क्यों? कारण क्या है? वो हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा आंसू बहाते हैं कि हम क्या करें, क्या ना करें, समझ में नहीं आता। अरे भाई, करना क्या है? जो काम परमेश्वर के दास इसहाक ने किया वही हमें करना है। उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुन करके माना और जैसा परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया वैसा किया, और लिखा अकाल के समय में परमेश्वर ने उसे 100 गुना फल दिया, उसे आशीष दी, और लिखा कि उसकी उन्नति होती चली गई, लगातार वो बढ़ता गया, और लिखा वो यहाँ तक कि अति महान पुरुष हो गया। और जब उसके गाय बैल भेड़ बकरी दास दासियां सब कुछ बढ़ने लगा, तब आसपास रहने वाले लोग उससे डाह करने लगे, नफरत करने लगे, जलन रखने लगे, ईर्ष्या करने लगे कि ये परदेसी आकर के हमारे देश में फल फूल रहा है, लेकिन हम लोग भूखे मर रहे हैं। परमेश्वर का दास कहीं भी हो, परमेश्वर के लोग कहीं भी हों, किसी भी दशा में क्यों ना हो, यदि वो परमेश्वर की सुनते हैं, परमेश्वर की मानते हैं, वैसे करते हैं, तो परमेश्वर उनको आशीष देता है, परमेश्वर उन्हें फलवंत करता है, परमेश्वर उन्हें उठाता है, परमेश्वर उनकी उन्नति करता है। चाहे जगह कोई भी क्यों ना हो, स्थान कोई क्यों ना हो, परिस्थिति कोई क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परिस्थितियाँ और समय और
जगह मायने नहीं रखता परमेश्वर के लिए, परंतु मायने रखता है कि ये मेरे लोग हैं। परमेश्वर के लोग उसके लिए मायने रखते हैं। हालेलुया।